हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर फिजियो वाला। डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे मसल फिजियोलॉजी के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले थे। क्या पढ़ रहे थे हम सार्कोमियर पढ़ रहे थे, है ना। सार्कोमियर पढ़ना था। सो लेट्स गो। सो भाई लोग, जब सार्कोमियर पढ़ ही रहे तो थोड़ा बहुत सोच भी लिया करो कि सार्कोमियर होता क्या है। व्हाट इज़ सार्कोमियर। अब देखो एक पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ हो गई ड्रॉ। इसमें देखो कुछ दिख रहा है डायग्राम में। हम बोलते हैं तो हमें डॉक्टर साहब से पूछेंगे, तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं कि सार्कोमियर इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ स्केलेटल मसल। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बेसिक कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, भाई साहब आते हैं और बोलते हैं कि सार्कोमियर की बात हो रही है, सार्कोमियर होता है कहाँ से कहाँ तक है, इसका एक्सटेंट क्या होता है। तो हमारे डॉक्टर साहब आते हैं और बोलते हैं कि सार्कोमियर जो होता है वो बिटवीन टू जेड लाइन्स ऑफ मायोफाइब्रिल्स। अब इसमें क्या होता है, जो हर एक मायोफाइब्रिल होता है वो बहुत सारे सार्कोमियर्स को उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग सीरीज़ में अरेंज करके रखता है। और जब मसल रिलैक्स स्टेट में होती है तो इसकी जो सार्कोमियर की लेंथ होती है वो होती है 2 to 3 माइक्रोमीटर। ओके, एवरेज लेंथ होती है। तो भाई साहब फिर से आते हैं और बोलते हैं कि इनके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे सार्कोमियर के। तो हमारे डॉक्टर साहब इस पर रिप्लाई करते हैं कि 1/2 ऑफ लाइट आई बैंड, 1 डार्क ए बैंड एंड 1/2 ऑफ लाइट आई बैंड। ओके, और जो ए बैंड होता है इसके मिडिल में एक लाइट एरिया होता है जिसको हम एज जोन बोलते हैं। ठीक है, और एज जोन के मिडिल में मायोसिन फिलामेंट का मिडिल पार्ट लाई करता है जिसको हम एम लाइन बोलते हैं। और एम लाइन बना किससे होता है, ये बना होता है मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन से। आगे और कन्फ्यूज भाई साहब आते हैं और ये बोलते हैं कि अगर हम सार्कोमियर की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो क्या होगा। तो डॉक्टर जो होते हैं वो इनकी इस बात पर ये रिप्लाई करते हैं कि अगर हम सार्कोमियर की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो हमें 2 टाइप के मायोफिलामेंट दिखाई देते हैं। पहला होता है एक्टिन मायोफिलामेंट या फिर एक्टिन फिलामेंट, जो क्या होता है, एक थीन फिलामेंट होता है जिसका डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉम, इसकी लेंथ होती है 1 माइक्रोमीटर। और इसके एक्सटेंट की बात करें तो वो होता है जेड लाइन से स्टार्ट होता है, आई बैंड के अक्रॉस ये रन करता है और ए बैंड में इंटर हो जाता है। कहाँ तक, एच जोन तक। बात करें मायोसिन फिलामेंट की तो ये एक थिक फिलामेंट होता है, इसका डायमीटर होता है 115 एंगस्ट्रॉम, लेंथ होती है 1.5 माइक्रोमीटर। और ये जो सिचुएटेड होता है ये होता है ए बैंड में सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। फिर डॉक्टर साहब आगे बताते हैं क्रॉस ब्रिज के बारे में। अब ये क्रॉस ब्रिज क्या होता है भाई साहब, तो डायग्राम देखो ध्यान से। इसमें क्या होता है, हर मायोसिन फिलामेंट के लेटरल साइड पर कुछ प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। ओके, और इन ब्रिज के टिप पर होता है एक इनलार्ज स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं हेड। ये हेड क्या करता है, खुद को एक्टिन फिलामेंट से अटैच कर लेता है और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये हेड होता है वो एक्टिन फिलामेंट को अपने ऊपर उठा लेता है, और जिसे हम स्लाइडिंग मैकेनिज्म कहते हैं। अब ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा ना, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स भी होंगे, तो वो क्या होंगे। इसमें पहला होता है मायोसिन मॉलिक्यूल, दूसरा होता है एक्टिन, तीसरा होता है ट्रोपोमायोसिन, चौथा होता है ट्रोपोनिन। ये 4 प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इन प्रोटीन्स के बारे में। ओके, सबसे पहले बात करेंगे मायोसिन मॉलिक्यूल की। तो ये होता है क्या है, डायग्राम बनेगा, आप देख लेना। हर मायोसिन फिलामेंट में लगभग 200 मायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमारे पास मायोसिन की लगभग 18 क्लासेस अवेलेबल है, लेकिन उसमें से सिर्फ मायोसिन सेकेंड होता है जो सार्कोमियर में प्रेजेंट होता है। ओके, आगे बात करते हैं हम मॉलिकुलर वेट ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल की। तो मॉलिकुलर वेट होता है 4,80,000। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक हेवी चेन होती है जिसका वेट होता है 2 लाख। तो 2 हेवी चेन होती है तो इसका कितना हो जाएगा, 2 लाख इंटू 2 मतलब 4 लाख हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं हम कि हमारे पास इसमें होती है लाइट चेन। लाइट चेन कितनी होती है, एक लाइट चेन का वेट होता है 20,000 और इससे हमारे पास 4 लाइट चेन होती है तो 80,000 हो जाएगा। तो टोटल मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, 4,80,000। ओके, आगे बढ़ते हैं पार्ट्स। अब जो हमारे भाई साहब आए ये बोलते हैं कि पार्ट्स ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल क्या क्या है। ठीक है, तो इन्हें रिप्लाई करने डॉक्टर साहब आते हैं और बोलते हैं कि इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है टेल पोर्शन, दूसरा होता है हेड पोर्शन। टेल पोर्शन ये हेवी चेन से बना होता है, जो क्या होता है आपस में डबल हेलिक्स बनाते हैं। उसके बाद आता है हेड पोर्शन, जो हेवी चेन और लाइट चेन दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके एक साइड पे डबल हेलिक्स होता है, दूसरी साइड पे एक ग्लोबुलर हेड पोर्शन होता है। डायग्राम में दिख ही रहा होगा, है ना, हेड पोर्शन, लाइट चेन, हेवी चेन, टेल। आगे बढ़ते हैं हम एक्टिन मॉलिक्यूल्स पर। ये थिन एक्टिन फिलामेंट के मेजर कांस्टेंट होते हैं। हम हर एक एक्टिन मॉलिक्यूल को एफ एक्टिन कहते हैं, जो जी एक्टिन का पॉलीमर होता है।
आगे बात करते हैं ट्रोपोनिन पे। तो इसकी 3 सब यूनिट होती है ट्रोपोनिन आई, टी, सी। आई होता है एफ एक्टिन पे अटैच होता है, टी होता है ट्रोपोमायोसिन पे, और सी होता है कैल्शियम आयन पे अटैच्ड होता है। बात करते हैं ट्रोपोमायोसिन की। एक्टिन फिलामेंट की जो डबल हेलिक्स स्ट्रैंड होती है उसमें अप्रॉक्स 40 to 60 ट्रोपोमायोसिन के मॉलिक्यूल सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। फिर हर एक ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट होता है 70,000। जब मसल रिलैक्स कंडीशन में होती है तो ट्रोपोमायोसिन एफ एक्टिन की सारी एक्टिव साइट्स को कवर कर लेता है। डायग्राम में सारी चीज़ें दी हुई है। बस इस चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट और बचा है, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके इस चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। ओके, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।